बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलाइन क्लासरूम। स्काइलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है एज़ इफ़। अब देखें, एज़ इफ़ को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी उर्दू जो है वो कुछ इस तरीके से बनती है। जैसे हम ये सेंटेंस बोलना चाहें, तुम मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, या तुम ऐसे हंसते हो जैसे कोई शैतान हंसता है। अब इस सिचुएशन में आप देखें, जब आप सामने वाले को कुछ ऐसे मतलब कहना चाहें कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तो मुझसे ऐसे बात ना करो, ठीक है। यानी वो नौकर वाकई में नहीं होता। और सेम तरीके से जब आप किसी को कहते हैं कि तुम ऐसे हंसते हो जैसे डेविल हो या शैतान हो, अब वो वाकई में शैतान तो नहीं है मगर उस तरीके से हंसता है। यानी एक किस्म की रिज़ेम्बलेंस है, एक किस्म की एग्ज़ाम्पल है, वो मिसाल देकर बता रहा होता है, ठीक है ना। तो वो जो बिहेवियर है, जिस बिहेवियर पर एज़ इफ़ को इस्तेमाल करते हैं, वो उर्दू के अंदर मैंने आपको बताया वो यही है, ऐसे या जैसे, ठीक है। अब इस तरीके के सेंटेंसेस आप नीचे दिए गए जो मैंने अभी आपका सामने फार्मूला लिखा है उसके मुताबिक आप बनाएंगे। देखें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब देखें, वर्ब मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं रखा एग्जैक्टली, क्योंकि ये वर्ब की किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आपके टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी में भी, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर आप इस वर्ब को, मेन वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, एक हो गया पार्ट ये। उसके फ़ौरन बाद आएगा एज इफ़, ठीक है। एज इफ़ के बाद आएगा दोबारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है वर्ब की, या वर्ब की सेकंड फॉर्म की, या हेड की, या वुड की। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही आप एज़ इफ़ को सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो इस्तेमाल है वर्ब का, वो पहली बात तो प्रेजेंट में नहीं होगा, ये बात जहन में रख लें कि वो प्रेजेंट में नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर वो पास्ट में होगा तो वहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब फॉर एग्जांपल वाज आना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वो भी बिल्कुल नहीं आएगा। सारे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर आएगा। अगर वर्ब आया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हैज़ हैव आया तो हैड आ जाएगा। इसी तरीके से वुड आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल देखें, यू टॉक टू मी एज इफ़ आई वर यूर सर्वेंट। तुम मुझसे ऐसे बात करते हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशन देख लें आप। सब्जेक्ट लगाया यू टॉक टू मी एज आई वर यूर सर्वेंट, आई वर यूर, आई वॉज नहीं आएगा, ठीक है। ग्रामेटिकली आपको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। अगर आप कहें कि यहाँ पर वॉज आना चाहिए तो नहीं आएगा, और ना ही आई एम। प्रेजेंट में तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, ही ब्रीथ्ड एज इफ ही हैड अस्थमा। उसने ऐसे सांस ली, या वो ऐसे सांस ले रहा था जैसे उसको अस्थमा हो, ठीक है। ही वॉज ब्रीथिंग भी आप कह सकते हैं, ही वॉज ब्रीथिंग एज इफ ही हैड अस्थमा। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि एज इफ़ के बाद सब्जेक्ट आया ही, और उसके बाद हैड को हमने इस्तेमाल किया, हैज़ को नहीं किया, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें हमेशा पास्ट टेंस ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, ही लाफ्स एज इफ़ ही वो अ मॉन्स्टर। वो ऐसे हंसा जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो, जैसे वो कोई शैतान हो, या वो ऐसे हंसता है जैसे कोई वो शैतान हो। तो ये जो सिचुएशन है हो वाली या था वाली, इस सिचुएशन में आपने हमेशा पास्ट को ही इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट को इस्तेमाल नहीं करा। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो वहाँ पर वॉज नहीं आएगा। हालांकि वॉज भी पास्ट का है मगर वो नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ वर ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर ही के साथ भी वर इस्तेमाल किया और आई के साथ भी वर को इस्तेमाल किया। अच्छा जी, सेम इसी के सेंटेंस कुछ और तरीक़ों से भी बनते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद आपने देखा होगा सीम लगाकर, या सीम्ड, यानी फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लगा दी जाती है, ठीक है। जैसे ही सीम्ड, या इट सीम्ड, या इट सीम्स। तो ये दो फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब एज़ इफ़ वाले सेंटेंसेस के साथ भी। या फिर आप लुक सब्जेक्ट के साथ लुक या लुक्ड, या फिर सब्जेक्ट के साथ आप फ़ील या फेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इस्तेमाल करेंगे एज़ इफ़, और फिर दोबारा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की वही सेकंड फॉर्म आएगी, एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी यहाँ पर मैंने एक और सिचुएशन तो सेम है, मगर एज़ इफ़ का जो यूसेज है वो सीम के साथ, लुक के साथ और फ़ील के साथ भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो समझाने की आपको कोशिश की है। क्योंकि इस तरीके से भी आप एज़ इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर आप प्रेज़ेंट का जुमला होगा तो सीम लगा देंगे, सिंपल सी बात है। अगर पास्ट का जुमला होगा तो आप सीम्ड करेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इस तरीके के बाकी के सारे टेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप लुक लगाते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर फ़ील लगाते हैं तो फ़ील, या फिर फ़ील की सेकंड फॉर्म आप जैसे फेल्ट है इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें, लाज़मी बात है, अगर सीम को इस्तेमाल करेंगे, लुक को, फ़ील को, तो उसकी मीनिंग भी इसी तरीके से आएगी। एग्ज़ाम्पल है, इट सीम्ड एज़ इफ़ इट रेन्ड। ऐसा लगा जैसे बारिश हुई हो। ऐसा लगा, अब यहाँ पर इट सीम्ड का मतलब है ऐसा लगा। तो हमने क्या किया, एग्ज़ैक्ट इसकी मीनिंग के मुताबिक इसकी मीनिंग निकाल ली पूरे सेंटेंस की। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज़ इफ़, जैसे, इट रेन्ड, वहाँ बारिश हुई हो। तो सिंपल सी बात है, जो हम सीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर प्रेज़ेंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट सीम्स एज़ इफ़ इट रेन्ड। दूसरा पार्ट तो वैसे ही पास्ट में ही आना है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरा पार्ट हमेशा पास्ट में ही आएगा। फिर दूसरा देखें, आई फेल्ट एज़ इफ़ आई लॉस्ट माई आई साइट। मुझे ऐसे लगा, मुझे ऐसे महसूस हुआ, फेल्ट माना महसूस हुआ, आई फेल्ट एज़ इफ़ आई लॉस्ट माई आई साइट। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी आई साइट जो है, यानी नज़र है आँखों की, वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है? अब यहाँ पर हमने जो है आई फेल्ट को इस्तेमाल किया पास्ट में, हालाँकि ये प्रेज़ेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, आई फ़ील। अच्छा जी, उसके बाद ये जो नोट मैं लिखने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको लाज़मी जो है ना ज़हन में रखना है जब भी एज़ इफ़ को इस्तेमाल करना हो तो। अब यहाँ पर नोट में क्या कह रहा है, इफ़ समथिंग यू रिफ़र इट इन इट्स रियल सेंस देन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल कंटेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंस्टीड ऑफ सेकंड। यानी अगर जिस सिचुएशन आप बोल रहे हैं ना, जैसे हमने बोला कि तुम ऐसे बात करते हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम ऐसे हँसते हो जैसे जो है तुम मॉन्स्टर हो, या ऐसे लगता है जैसे बारिश हुई हो, या ऐसे लगता है जैसे मेरी आँखों की नज़र चली गई हो। हालाँकि ये सिचुएशन एग्ज़ैक्ट नहीं होती, रियल नहीं होती, हमें लग मतलब रहा होता है, महसूस हो रहा होता है, कोई सामने बात ऐसे कर रहा होता है, हालाँकि हम उसके नौकर नहीं होते, पर वो उसका बिहेवियर ऐसा होता है, ठीक है? वो रियल सेंस नहीं होता। पर अगर में वाक़ई में कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें रियल सेंस भी वही हो, तब आप प्रेज़ेंट में इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किसी का नौकर हो और वो ये सेंटेंस बोले कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तो वहाँ पर वो इस्तेमाल करेगा प्रेज़ेंट टेंस। यानी एज़ इफ़ आई एम करेगा इस्तेमाल, आई एम योर सर्वेंट। ठीक है ना? क्योंकि वो रियल सेंस में बोला जा रहा है सेंटेंस, वो नौकर है, ठीक है? सेम तरीके से अगर वाक़ई में बारिश हुई होगी, तो हम कहेंगे इट सीम्ड एज़ इफ इट रेन्स, ठीक है? इट सीम्स एज़ इफ इट रेन्स, ठीक है? या इट हैज़ रेन्ड भी कह सकते हैं, या इट इज़ रेनिंग भी कह सकते हैं। तब ये प्रेज़ेंट में होगा जब इसका रियल सेंस में इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज़ ये पास्ट में ही इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से ये नोट मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं बगैर किसी हेजिटेशन के। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको